Hello friend, welcome back to KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ गुंजन हियर एंड आपका KG ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम IIT जैम एंड CUET PG के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन सीरीज है ये आपका सेल बायोलॉजी से है और टॉपिक जो है आपका ये साइटोस्केलेटन से है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो दैट्स वाई वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज मैं लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2026 के लिए। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ब्राउन एडिपोसाइट uniquely contain the mitochondria of brown adipocyte and equally contain। फर्स्ट ऑप्शन है UPC1, सेकेंड ऑप्शन है साइटोक्रोम C, थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेट ऑक्सीडेज एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोटियोनिन रेजिस्टेंस NDH1। सो आपको पूछा है कि जो ब्राउन एडिपोसाइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्राउन एडिपोसाइट पाया जाता है वो क्या कंटेन करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है UPC1। जो ब्राउन एडिपोसाइट है वो UPC1 को कंटेन करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, एनर्जी रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज यूज्ड टू पंप H+ आयन इनटू व्हिच लोकेशन इन यूकैरियोटिक सेल। जो एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा और वो पंप के फॉर्म में हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या करता है, यूज करता है। सो वो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है। पूछ रहा है कि जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करता है तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो जो है H+ आयन पंप के द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो वो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म एडजेसेंट टू द माइटोकॉन्ड्रियल अंडर मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो होता है वो H+ आयन पंप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विच आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पाथवे। इसमें 4 पाथवे दिया है और पूछा है कि इसमें कौन सा पाथवे है जो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन यूकैरियोट्स। ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड साइकिल इन बैक्टीरिया। ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस एंड ऑप्शन डी है ग्लाइकोलाइसिस। सो यहाँ पे कम्बिनेशन दिया है, ऑप्शन ए है A एंड D, ऑप्शन बी है A एंड C, ऑप्शन सी है A एंड B एंड ऑप्शन डी है B एंड D। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है A एंड C, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो यूकैरियोट में होता है और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड पाथवे हैं जो बायोलॉजिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन ए है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है वो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं है रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में है, यानी H+ आयन देना और O+ आयन को एक्सेप्ट करना, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिएक्शन, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन डज क्यू पार्टिसिपेट। किस टाइप्स के रिएक्शन में जो क्यू है वो पार्टिसिपेट करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली, बी है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली, सी है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, एंड ऑप्शन डी है एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर। तो जो क्यू पार्टिसिपेट करता है वो पूछ रहा है कि किस टाइप के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जहाँ पे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहीं पे क्यू यानी क्यूनोन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कैन बी लिंक्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें पूछा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से कैसे लिंक होता है। तो ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ सेमीक्यूनोन, ऑप्शन बी है FeS क्लस्टर, एंड ऑप्शन सी है NADH एंड NADPH। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है, ए है A एंड B है B एंड C है C एंड A, एंड D है A ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। फॉर्मेशन ऑफ सेमीक्यूनोन्स जो होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो और यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज इनहिबिटेड बाय। डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स का जब डीपॉलीमराइजेशन होता है वो किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है? ऑप्शन है काइनेसिन, ऑप्शन बी है डाइनिन, ऑप्शन सी है एक्टिन, एंड ऑप्शन डी है ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो माइक्रोट्यूबुल का डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी है ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो इनहिबिट करता है माइक्रोट्यूबुल के डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है वीक बाइंडिंग ऑफ द मायोसिन हेड टू ए न्यू साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट causes release of inorganic phosphate produced by ATP hydrolysis concomitantly with the light binding of the head to actin. This state is known as। यहाँ पे कह रहा है जब वीक बाइंडिंग होता है मायोसिन का उसके हेड ग्रुप से, तब वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वर्क करते हैं एज ए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में, और वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वो जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक आईपीपी जो होता है रिलीज होता है, और विद द टाइटिंग बाइंडिंग ऑफ द हेड एक्टिन। उस स्टेट को क्या कहते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है फोर्स जनरेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। फोर्स जनरेटिंग प्रोसेस कहा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है मायोसिन इज यानी मायोसिन क्या है? ट्यूबुलिन बेस्ड मोटर पावर्ड बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस, बी ऑप्शन है ट्यूबुलिन बेस्ड मोटर पावर्ड बाय जीटीपी हाइड्रोलिसिस, सी ऑप्शन है एक्टिन बेस्ड मोटर पावर्ड बाय द जीटीपी हाइड्रोलिसिस, एंड डी ऑप्शन है एक्टिन बेस्ड मोटर पावर्ड बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है एक्टिन बेस्ड मोटर पावर्ड बाय ATP हाइड्रोलिसिस। एक्टिन बेस्ड मोटर पावर्ड बाय द ATP हाइड्रोलिसिस यानी ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपका कमिंग एग्जाम DBT बेट GRF 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहा। तो प्लीज गो थ्रू इट, एंड आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि मेहनत करने वालों पर वो फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर।